के बहुत राजा थे और एक वसुदेव जो है उनसे कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। देवकी का विवाह जब हुआ तो बड़े धूमधाम से कंस विदा कर रहा था, तो तभी आकाशवाणी हुई कि कंस तुम जिस देवकी को ले जा रहे हो उस देवकी का तुम्हारा 8वां काल, तुम्हारा 8वां लाल देवकी का तुम्हारा काल होगा। तो आकाशवाणी ने जब दिशा निर्देश दिया तो कंस ने देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने रोका कि भैया मारने वाली कोई बात नहीं, जो भी संतान होगी हम आपको दे देंगे। कारागृह में दोनों को डाल दिया और कुछ समय तक कारागृह में रहे। प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी ले गए तो कंस ने छोड़ दी। ऐसे 5 संतानों को जब छोड़ दिया तो देवऋषि नारद को लगा कि जो धर्मात्मा धर्म का काम करने लगेगा, धर्मात्मा बन जाएगा तो भगवान आने में विलंब करेंगे। इसलिए एक अष्टकमल की पंखुड़ी को लेकर पहुंचे और कहने लगे, कंस मैं समझता था कि तुम तो बड़े विद्वान हो पर तुम तो बड़े मूर्ख हो। क्यों कि तुमने 5 पुत्रों को छोड़ दिया है, 6 पुत्रों को छोड़ दिया है, 5 उनको छोड़ने से तुम क्या समझते हो। कंस ने कहा भगवान 8वां लाल ही तो मेरा काल है। तो नारद जी ने कहा मूर्ख, ये फूल जो लिए हूं मैं 8 पंखुड़ी वाला, इसमें देख 8 पंखुड़ी, यहाँ से गिन तब भी 8 और यहाँ से गिन तब भी 8, पता नहीं कौन सी 8वीं गणना हो जाए वो तेरा काल बन जाए। समझे आप लोग? नहीं समझे? नहीं समझे हो गए आप लोग। अब समझाने का समय हमारे पास कम है, गलती हमारी है आप लोगों की। बताओ पहले तो गलती को स्वीकार करो, गलती किसकी है? हैं? अरे एक लोग के कहने से नहीं होगा। जिसमें देखो जिसका बहुमत ज्यादा होता है, हमारे यूपी में अभी बहुमत ज्यादा था तो योगी आदित्यनाथ जी कल मुख्यमंत्री पद मिला है पुनः उनके लिए, मिला है तो बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसके पक्ष में जाएगा। बताओ हमारी गलती आपकी गलती है? आपकी गलती। गलती क्या कि आप लेट आते हो। तो भगवान नारद जी ने कहा तो कंस ने फिर कहा कि ठीक है गुरुदेव, अगर आप कह रहे हो कि देखो यहाँ से गिनने में 8, यहाँ से गिनने में 8, तो 6 संतानों को मार दिया। साथ में जब गर्भ में आए तो युग माया के द्वारा उस गर्भ को स्थगित करवा के माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। जो शेषनाग के अवतार भगवान बलराम जी आए थे, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। अब निकट समय आ गया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के आने का। तो भगवान ने कहा कि जाओ, सब जितने भी ऋषि मुनि देवता थे सबसे कहा कि हम ब्रजमंडल में पहुंचने वाले हैं। शेषनाग को भेज दिया है, आप लोग भी पहुंच जाओ ब्रजमंडल में, ग्वाल बाल बन जाना, सब वहीं कीड़ा करेंगे। योग माया से कहा कि जाओ तुम यशोदा और नंद रानी के यहाँ रहना, जन्म लेना। जब तुम्हें वो लेके आए वसुदेव जी तो तुम कंस के हाथ से छूट जाना, अष्टभुजी दुर्गा का रूप बना लेना, जिसमें तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी और विशेष पूजा तुम्हारी होगी। इस प्रकार से योग माया को भी समझा दिया भगवान ने। और अब माहौल समय आ गया, भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए। वैसे कहते हैं भगवान गर्भ में तो नहीं आते हैं, पर फिर भी गर्भ स्तुति सबने की, देवताओं ने भगवान का स्वागत किए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा। भैया अगर इतनी बारात भगवान को लेने जाएगी तो द्वारपाल सब जग जाएंगे वहां। अरे ये बारात भगवान को लेने तो छोड़ने के लिए वसुदेव जी आए थे। बारात लेकर भगवान थोड़ी आए थे, बारात तो परसों आएंगे वो लेके। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बलरागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी वाले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान की गर्व स्तुति की। अब समय आ गया, भाद्रपद मास आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। अब जित नक्षत्र रात्रि के बज गए। कितने कितने बज गए रात्रि के? 12। सबका दिमाग डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया, एक यहाँ और एक वहां। तो रात्रि के 12 बज गए। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी द्वारपाल सो गए, ताले बेड़ियां जितने भी बंधन थे सब खुल गए। भगवान जल्दी आए और मैया से कहने लगे कि मैया देखो, राम अवतार में तो आपने कहा था कि रोने लग जाओ, हम रोने लग गए थे। यहाँ ना ही तो रोने का काम है, यदि हम रोएंगे तो मामा कंस के चपरासी जाग जाएंगे, तो यहीं पकड़े जाएंगे। तो फिर बोला बाबा से कि हमें आप नंदगांव में यशोदा जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ, वहां से कन्या को ले आना। नंद बाबा जी जैसे ही चले तो भगवान शेषनाग ने भगवान पर सैया कर ली और आकाश मंडल में घनघोर वृष्टि होने लगी जल की। आकाश मंडल से हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, खुल गई खुद ही ताले, मजा आ गया। बातों ही बातों में, बातों ही बातों में, भादों की रातों में, बातों ही बातों में, भादों की रातों में, प्रगटे मुरली वाला मजा आ गया, प्रगटा मुरली वाला मजा आ गया।
नभ से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन, नभ से बरसे सुमन श्याम बन गए ललन। खेल हो गए निराले मजा आ गया, खेल हो गए निराले मजा आ गया। थे सिपाही खड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पर जो अड़े, थे सिपाही खड़े द्वार पे जो अड़े। सो गए पहरे वाले मजा आ गया, सो गए पहरे वाले मजा आ गया। देव की डर रही ठंडी आभर रही, देव की डर रही ठंडी आभर रही। माँ के दुख को मिटा दे मजा आ गया, माँ के दुख को मिटा दे मजा आ गया। लेके वसुदेव जी, लेके वसुदेव जी कृष्ण को चल पड़े, लेके वसुदेव जी कृष्ण को चल पड़े। टोकरी में उठाया मजा आ गया, टोकरी में उठाया मजा आ गया, टोकरी में उठाया मजा आ गया। हाथों की हथकड़ी पाँव की बेड़ियाँ, हाथों की हथकड़ी पाँव की बेड़ियाँ। खुल गए खुद ही ताले मजा आ गया, खुल गए खुद ही ताले मजा आ गया, खुल गए खुद ही ताले। भैया जी क्या है, वसुदेव जी को कम से कम गोकुल तक तो पहुंच जाने दो। जमुना जी में रोक लिया तो बाबा वसुदेव जब चले जमुना में प्रवेश किया, जमुना जी उफान लेने लगी तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने चरणों से स्पर्श किया तो जमुना जमीन में लेवल पर आ गई। इसके बाद वहां वसुदेव जी को छोड़ा और नंद बाबा के यहाँ से कन्या को लेकर आए। नंद गांव में बधाइयां बजने लगी बाबा के।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी नंद लाला फिर गटे भये आज मैं तो झूमूंगी नंद लाला फिर गटे भये आज मैं तो नाचूंगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुन ओ लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई
ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे चोली में दे दे मैया, चुनरी में दे दे, चुनरी में दे दे मैया, चोली में दे दे, चोली में दे दे मैया, चुनरी में दे दे, चोली में दे दे मैया, चुनरी में दे दे। और लहंगे की लहंगे की दे दे सगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई में क्या क्या मिल रहा है, क्या मांगते हैं? अरे हारे भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। क्या दे दे? नथनी की श्रीमान कैलाश विजय भैया जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी को जिताया एमपी भी जिताएंगे, यूपी को जिताया एमपी में जिताएंगे। एमपी में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजा दी हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम आपके सबके बीच माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत सम्मान। एक बार सभी लोग जोरदार स्वागत करें तालियों से सभी लोग। और कल सूचना मिली थी कि यूपी में शपथ ग्रहण समारोह था, श्री योगी आदित्यनाथ जी का उसमें सम्मिलित थे। बहुत बहुत बधाई। आप यूपी से आए हैं अयोध्या नगरी से भ्रमण करते हुए, और हमारे बीच में आज मथुरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और वशिष्ठ अतिथि के तौर पे जो हमारे इंदौर की शान है वो हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं। उनसे कहूँगा कि कुछ दो वचनों के सब पब्लिक के सामने रखें और भगवान का एक सुंदर सा भजन सबको सुनाएं। माई बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्यपाद मथुरा निवासी, मथुरा वृंदावन निवासी आदरणीय कृष्णकांत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तजनों को भी प्रणाम करता हूँ। जायसवाल परिवार के द्वारा जो ये भागवत ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, अश्विन ने मुझे बहुत पहले कहा था कि ये कार्यक्रम करना है और आपको आना है। तो मैंने कहा पता नहीं इंदौर में रहता हूँ कि नहीं उस वक्त, पर आज मेरा आना भी हुआ यहाँ और दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और उस दिन प्राप्त हुआ जिस दिन कृष्ण जन्मोत्सव। इससे बड़ी अच्छी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी वक्त मेरा यहाँ पर आना हुआ। तो मैं इस कृष्ण जन्म महोत्सव के उपलब्ध पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर खूब बनी रहे। जब मुझे बोला गया था कि संत आ रहे हैं बाहर से, तो मैं समझा था कि कोई बुजुर्ग संत आएंगे, तो बिल्कुल नौजवान दिख रहे हैं मुझे। और तो हेलो तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है और हम सब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए, कोई लाभ उठाए या नहीं उठाए, यहाँ उपस्थित रहे या नहीं रहे, पर जहाँ भागवत होती है वहाँ वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है कि आप यदि घर में बैठो या 10 मील दूर बैठे हो, यहाँ से निकलेंगे कोई तो उस वातावरण का लाभ उसको मिल जाएगा। क्योंकि भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रताप ही यही है। वाइब्रेशन ही ऐसे है कि उस वाइब्रेशन की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी सब दूर पहुँचती है। तो पूरे जायसवाल परिवार के लिए एक बार ताली बजा दीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मुझे आचार्य जी ने कहा कि मैं कोई भजन सुनाऊं, तो एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ जो आप कहें वो वाला।